एवरीवन। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 14 नंबर का चैप्टर द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। ठीक है, इस अध्याय में हम जो दो उपक्रम है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब उपक्रम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा उपक्रम का मतलब होता है रोग। जो दो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार उपक्रम मतलब जो उपक्रम का लिख लेना पर्याय। रोग का पर्याय क्या होता है, एक उपक्रम। तो उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन सा होता है, एक होता है साम, एक होता है निराम। ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि साम क्या होता है और निराम क्या होता है। जब अपन खाना खाते हैं वो पकता नहीं है तो क्या बनता है, आम। जब ये आम धातुओं से मिलता है, अपनी जो भी 7 धातुएं हैं तो बनता है, तो इनसे मिलके बनता है साम। फिर जब अपन उसकी चिकित्सा करते हैं और आम को धातु दोनों को अलग करके दोनों को ठीक कर देते हैं तो क्या निराम अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ये। फिर इसके बाद अब ये बोलते हैं कि दो प्रकार के चिकित्सा के भेद। यहाँ तो उन्होंने हेडिंग चिकित्सा के भेद लिखी, पर है क्या, ये दो प्रकार के रोग हैं। अब चिकित्सा नीचे वाले श्लोक में संतर्पणस्य द्वितीय अपतर्पण, मतलब एक संतर्पण और एक अपतर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो संतर्पण तथा अपतर्पण उन दो चिकित्साओं का नाम है। संतर्पण अपतर्पण इन्हीं के पर्याय हैं। अब जो संतर्पण है, संतर्पण मतलब व्रण होता है और अपतर्पण मतलब लंघन होता है। ये क्या, इन्हीं के पर्याय हैं। ठीक है, व्रणम चिकित्सा उसे कहते हैं जिससे शरीर हृष्ट एवं पुष्ट हो जाए। लंघन उसे कहते हैं जिससे शरीर हल्का हो जाए। तो ये हो गया संतर्पण अपतर्पण। ब्रहणोल्लंघन, ब्रहण एक और लंघन हो गया चेती। तत्पर्याय आदो तो ब्रहणम यद हत्वा लंघनम लाघवम। तो ब्रहणम से क्या करा इन्होंने, ब्रहणम से हृदय पुष्ट कर दिया और लंघन से क्या कर दिया, लघु कर दिया। तो नॉर्मली लिख देना, ये हृदय पुष्ट है इसको, और ये क्या कर दिया अपना लंघन से लाघवम। ला से लंघन, ला से लाघवम ईजी है। ठीक है, वो पास करते तो अपने को हल्का लगने ही लग जाता है। तत्वों की प्रधानता। अब ब्रहणम चिकित्सा में पृथ्वी तत्व तथा जल की प्रधानता होती है और लंघन चिकित्सा में शेष 3 तत्व अग्नि, वायु और आकाश की प्रधानता होती है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, एक हो गया ब्रहणम, एक हो गया लंघन। अब लंघन में अपन हल्का हल्का बनाता है। हल्के अपने दो ही हल्की 3 चीज़ें, अग्नि, वायु और आकाश। और भारी मतलब अपने को ब्रहणम मतलब उसको हष्ट पुष्ट मोटा हेल्दी करना है। तो जो पृथ्वी है कितनी गुरु होती है, और जल भी अपने को दिखता है कि हाँ है भी है। तो ये दोनों चीज़ का उसको ग्रहण करेंगे तो ये उसके पंचभौतिक तत्व हो गए। ठीक है, स्नेह आदि का वर्णन। स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन तथा स्तंभन, ये चारों कर्म भी संतर्पण तथा अपतर्पण भेद से दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि 5 महाभूत भी संतर्पण तथा अपतर्पण भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो एक ना आप आगे पढ़ोगे, स्नेहन और रूक्षण, स्वेदन और स्तंभन। इसमें जो स्नेहन और जो स्तंभन है ये दोनों किसके, ब्रहण है ना, अपना जो ब्रहण के टाइप है। और जो रूक्षण और स्वेदन ये दोनों लंघन के भेद हैं। ठीक है, तो ऐसा आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी बस याद रखना कि दो चिकित्सा होती है, संतर्पण अपतर्पण। संतर्पण में को क्या पर्याय है, अपतर्पण का क्या पर्याय है, कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, पर प्रत्येक के दो भेद। संतर्पण का पर्याय ब्रहण अपन ने बता दिया था और अपतर्पण का पर्याय लंघन बता दिया था। यही लंघन शोधन एवं समन भेद से दो प्रकार का होता है। अब शोधन समन भेद से दो प्रकार का कैसा होता है, शोधन कर्म एवं उसके भेद। शोधन चिकित्सा वह है जो शरीर से दोषों को बाहर निकाल देती है। शोधन चिकित्सा 5 प्रकार की होती है, जैसे निरुवस्ती, बमन विरेचन, निरु शिरोविरेचन और रक्त मोक्षण। रक्त स्त्रावण जो अपन ब्लड लेटिंग बोलते हैं ना, रक्त निकालते हैं वेन से, उसको रक्त मोक्षण बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग चरक पढ़ोगे ना तो चरक में ये पंचकर्म जो बताए ना वो अलग बताए हैं, बागवट ने अलग बताए हैं, सुश्रुत ने अलग बताए हैं। तो थोड़ा सा लिख लेना एक जगह पर। ठीक है, कि कौन से चार ने कौन सा बोला। जैसे यहाँ पे निरुवस्ती है और बमन विरेचन, शिरोविरेचन और रक्त स्त्रावण। पर अपन चरक का पढ़ेंगे तो चरक ने क्या बमन विरेचन बताए हैं, फिर निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती और शिरोविरेचन, ये 5 चीज़ बताई है। ठीक है, उन्होंने रक्त मोक्षण को नहीं माना, रक्त मोक्षण की जगह निरुवस्ती जो बस्ती का दूसरा भेद है ना, अनुवासन वस्ती, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये पंच शोधन है। शोधन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताई है उन्होंने, जो दोषों को शरीर में स्थित दोषों को बाहर निकाल देता है उसको शोधन बोलते हैं। ठीक है, फिर शमन के लक्षण एवं भेद। अब शमन अपन ने यहाँ किसके भेद देखे थे, यहाँ पे शोधन के भेद देखे थे, शोधन के कर्म और उसके भेद देखे थे। अपन शमन के भेद, लक्षण और उसके भेद देखेंगे। लक्षण और भेद, लक्षण और कर्म काइंड ऑफ सेम थिंग। ठीक है, जो चिकित्सा बढ़े हुए बात आदि दोषों का शोधन ना करे, समदोष की वृद्धि ना करे और विषम दोष को शम करे,
उसे शमन चिकित्सा कहते हैं। ये शमन की चिकित्सा हो गई, ठीक है, बढ़िया लिख लेना। ना शोध्यति यद दोषान शम शम त्रोदिर अत्यपि समी करोति विषमानम, मतलब सम करोति विषमानम, मतलब जो दोष है उनका शमन कर देगा, ठीक है। और जो सप्तधा 7 प्रकार की क्या होती है, मैंने आपको बताया था 7 प्रकार की क्या होती है, जल्दी से साइड में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे तो अपन हो गए क्या क्या अपने यहाँ पे समन की चिकित्सा, ये 7 प्रकार की होती है। समन चिकित्सा 7 प्रकार की कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। पाचन, दीपन, क्षुद्ध मतलब भूख लगना, तृट मतलब प्यास लगना, व्यायाम, आतप मतलब धूप का सेवन करना, और मारुत मतलब वायु का सेवन करना। ये किसके शमन के भेद हो गए हैं, ठीक है। यहीं पे जो लिखना, जो आचार्य अपने भागवत जी है, इन्होंने जो लंघन है अपना, इसके 2 भेद माने हैं, मतलब इसके 2 भेद माने हैं। एक हो जाएगा समन अपना, और एक हो जाएगा शोधन, ठीक है। शोधन में अब कितनी चीज़ हो जाएगी, 5 चीज़, और शमन में 7 चीज़। तो जो 7 चीज़ है वो ये लिखी हुई है, और 5 चीज़ अपन ने ये लिख दी शोधन की। तो पूछे कि लंघन के कितने भेद होते हैं, तो ये वाइवा में जो एक्सटर्नल आता है उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है कि लंघन के भेद बताओ, लंघन के भेद बताओ, ठीक है। तो आपको उसका आंसर 2 भी देना है, और इन दोनों को मिला के 12 भी होता है, ठीक है। तो 2 अप पे स्टार बना लेना, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गए अपने लंघन के भेद, और अपने लक्षण पढ़ लिए ग्रहणम के और शोधन के और शमन के, उनके भेद देख लिए। अब ग्रहण जो था, ग्रहण के लक्षण देखेंगे अपन। ग्रहण से क्या होता है, ग्रहण नामक जो शोधन प्रकार है वह लंघन से अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ग्रहण द्रव्यों को भी शोधन करता है। अतः वह द्रव्य जो स्वतंत्र वात दोष तथा पित्त युक्त वात दोष का शमन करते हैं वे ग्रहण कहा जाता है। नॉर्मल ग्रहण के बारे में बता दिया था कि वो क्या क्या करते हैं, है ना। ग्रहण बस ये याद रखना कि ग्रहण क्या है, लंघन से अधिक उपयोगी होता है, ठीक है। वे संतर्पण योग रोग एवं रोगी, ग्रहण और संतर्पण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची थे, ठीक है। तो स्वर आदि रोगों से मद्यपान करने, स्वर आदि रोग से अब किस किस रोगी में अपन संतर्पण करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो जो ज्वर से पीड़ित हो, जिसको फीवर हो, मद्यपान हो, अधिक स्त्री सहवास करता हो, शोक से क्रश हो गया हो, जो जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं वो क्रश हो जाते हैं ना, वो अधिक भार ढोने से, जो मजदूर लोग काम करते हैं वो, रास्ता चलने से, उरछत से जो क्षीण हो गया हो, उनकी, रुक्ष शरीर वालों की, दुर्बल की, बात रोगियों की, गर्भवती की, प्रसूता की, बालक की तथा वृद्ध एवं ग्रीष्म ऋतु में सभी। अब यहाँ पे लिखना है कि ग्रहण कब करते हैं, ग्रहण हम कौन सी ऋतु में, अपने ऋतुचर्या पढ़ी थी, 6 ऋतु पढ़ी थी, तो वो पूछेंगे ग्रहण हम कौन सी ऋतु में कर, ग्रहण कौन सी ऋतु में करते। तो याद करना, बी जी जो पंजाब में बोलते हैं ना अम्मी को, बीजी बीजी, तो ग्रहणम, और जी से ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में संतर्पण करते हैं, और ये सब योग रोगी है, किन किन में करना है। संतर्पण चिकित्सा के उपादान, अब किस किस चीज़ से अपन संतर्पण करते हैं, जैसे मांस खिला के उसको, दूध से, मिश्री से, घी से, मधुर रस प्रधान पदार्थों से, मधुर और एवं स्निग्ध पदार्थों द्वारा निर्मित बस्तियों का प्रयोग। अब बस्ती जो अपन ने 2 प्रकार की शोधन में बस्ती ना, उनसे, सुखाद सैया में सुखपूर्वक सोने से, अभ्यंग से, स्नान से, जो उपटन अपन मालिश करते हैं ना, चूर्ण की आजकल उपटन बहुत चलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, स्नान से। याद रखना, अपन स्नान नहाते हैं ना, उससे अपन मोटे होते हैं, मतलब ग्रहणम होता है अपना उससे। निश्चिंता तथा प्रसन्न रहने से, निश्चिंता मतलब चिंता ही नहीं है कोई, और प्रसन्न रह रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया, अब संतर्पण हो गया, अब अवतर्पण लंघन, ठीक है। तो प्रमेय में, अब जो बोलते हैं ना, प्रमेय रोगी को अपन रूखा सूखा खाना देते हैं, पतला होने के लिए बोलते हैं। तो प्रमेय, आमदोष में आमवात, आम अतिसार और आम ज्वर। आमवात इस रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आप लोग बहुत पढ़ोगे। RAS ऑटोइम्यून डिसीज, तो वो कौन सी डिसीज होती है अपने आयुर्वेद में, आम दोष के कारण। अति स्निग्ध ज्वर रोगी ऊपर भी आया था, ठीक है। उरुस्तंभ, कुष्ठ रोगी, विसर्प, विदरदी, पीलिया रोग, सिरो रोग, गल रोग, नेत्र रोग तथा स्थूल रोग से पीड़ित की कौन सी ऋतु में करेंगे, अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ अपन। अवतर्पण को क्या बोलते हैं, लंघन, और लस्सी लिख लेना, लस्सी जो पीते हैं ना, छाछ से बनती है वो, तो लस्सी, ला से लंघन, सा से शिशिर, ठीक है।
और इस प्रकार के अन्य रोगियों को अवतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, ये अपन ने रोगी देख लिया। अब शोधन समन के योग रोग एवं रोगी। अब शोधन, अब इसमें दोनों रोग बताएंगे, शोधन और समन के। पहले पदों में शोधन तथा समन भेद से दो प्रकार के लंघन कहा गया है। देखो इन्होंने बोले दो प्रकार का लंघन। ठीक है, कितने प्रकार का लंघन होता है? दो प्रकार का, एक शोधन और समन। यहाँ शोधन का विवेचन किया जा रहा है। अब शोधन के बारे में बताएंगे, शोधन चिकित्सा। ठीक है, तो शोधन के बारे में बता रहे हैं। शोधन चिकित्सा विधि से अधिक स्थूल, मोटापे से पीड़ित, अधिक बलवान, अधिक पित्त कफ वाले चिकित्सा करनी चाहिए, इनकी चिकित्सा करना चाहिए। आम दोषों किसी ज्वर, वमन, अतिसार, हृदय रोग, विबंध, भारीपन, उद्गार, जी मिचलन आदि रोग से पीड़ित तथा मध्यम कोटि का स्थूलता, मध्य बल, मध्य पीत तथा कफ वाले रोगियों के पहले पाचन और दीपन नामक चिकित्सा विधियों से चिकित्सा करना चाहिए। इनकी पाचन और दीपन नाम से करना है। ठीक है, फिर उक्त आम दोष आदि रोग से पीड़ित किंतु हीन कोटि की स्थूलता वाले आदि रोगों की चिकित्सा भूख और प्यास से। जो अपने लंघन के भेद पड़े थे ना, उसमें बहुत सारे टाइप के पड़े थे, तो उनमें एक एक का बता रहे हैं कि किस किस से रोग से करना है। जैसे कि जो अधिक बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हो, अधिक बलवान हो, और ठीक है अधिक बलवान हो, तो उनकी चिकित्सा अपने को किससे करनी है? शोधन से करनी है। ठीक है, शोधन की किससे? अति स्थूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोष है, तो अपन को सबसे पावरफुल कौन सी? शोधन चिकित्सा है। फिर उसके बाद अब आम दोष, ज्वर, वमन, अतिसार, हृदय रोग, विबंध, भारीपन, जी मिचलन आदि रोग से पीड़ित मध्य कोटि की स्थूल, मतलब ये मीडियम स्टेज में आ गया, तो इनकी रोगी अपन कैसे? पाचन से और दीपन से करेंगे। ठीक है, ऊपर शोधन से पाचन दीपन से कर दिया। अब उक्त आम दोष आदि रोग से पीड़ित किंतु हीन कोटि की स्थूलता, मतलब लो ग्रेड वाले आ गए पेशेंट, बल आदि बलों की चिकित्सा अपने को भूख और प्यास, उसको सिर्फ नॉर्मल भूखा और प्यास, उसको खाना नहीं देंगे। डाइटिंग जो बोलते हैं ना, डाइटिंग करवा देंगे। वो डाइटिंग कब कामयाब होती है? जब वो हीन कोटि की स्थूलता रहती है। ठीक है, मध्य कोटि के बल वाले उपयुक्त आम दोष आदि रोग से पीड़ित किंतु बलवान रोगियों की चिकित्सा। अब वापस से बता देंगे, जो मध्य कोटि वाले हैं, जो ऊपर भी बता चुके हैं एक बार, उनको वापस से कैसे? वात सेवन, वायु के सेवन से, धूप के सेवन से उनकी चिकित्सा हो जाती है। ठीक है, और व्यायाम, ये तीन चीज़ों से उसकी चिकित्सा करेंगे। तो यहाँ पे बढ़िया टेबल बना के लिख लेना। जो नोट्स बनाओगे ना आप लोग, तो उनको जो इनकी फ्रूटफुल चीज़ है ना, वो लिखना है आपको, सब नहीं भरना है। ठीक है, तो नॉर्मल लिख ले कि शोधन से क्या क्या कर रहे हैं, दीपन पाचन से अपन क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, दीपन पाचन हो गया। फिर उसके बाद अपन भूख और प्यास से क्या क्या कर रहे हैं। भूख प्यास के बाद अपन वायु का सेवन, ठीक है, धूप का सेवन, फिर व्यायाम। ये किस में करें? इनके आगे रोग लिख लो, बस हो जाएगा काम खत्म। अब बोल रहे हैं संतर्पण निषेध किस्म को अपन को संतर्पण और ग्रहण नहीं करना है। तो लंघन कराने के योग रोगी को अब नॉर्मल इन्होंने बहुत सिंपल, देखो कितनी स्मार्टनेस दिखाई है। सॉरी, पहले इन्होंने लंघन के योग रोगी बताए ना ऊपर, तो जो योग रोगी हैं उनमें क्या बोल दिया कि संतर्पण नहीं करना है, मतलब कहानी के अंदर कहानी घुमा दी। तो ऊपर जाके देख लेना लंघन के जो योग रोगी हैं, और उसी के आगे लिख लेना आप लोग संतर्पण के निषेध। ठीक है, अब अवतर्पण का निषेध। अब वापस से स्मार्ट प्ले करेंगे ये लोग कि जो संतर्पण के योग रोगी है उनमें अपने को क्या नहीं करना? अवतर्पण नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पर एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है कि संतर्पण के योग पूछे तो कि बोल दोगे आपके लंघन के जो योग है उनमें नहीं देना, आपको पूरे रोग लिखना है। ठीक है ना, आप स्मार्ट प्ले मत करना, नहीं तो नंबर कम आएंगे। ठीक है, अब संतर्पण से लाभ, अब यहाँ पे लाभ बता रहे हैं कि अगर अच्छा संतर्पण होगा तो उससे क्या होगा। तो भली भांति संतर्पण विधि के हो जाने पर शरीर बलवान एवं पुष्ट हो जाता है। संतर्पण विधि द्वारा साध्य रोग का क्षय भी हो जाता है। जो साध्य रोग मतलब ठीक होने वाले रोग होते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, साध्य मतलब क्षय बोले तो वो कम हो जाते हैं वो रोग। ठीक है, फिर अवतर्पण के लाभ। भली भांति अवतर्पण के हो जाने पर इंद्रियों में निर्मलता, मलमूत्र आदि का मुख से निकलना, शरीर में हल्कापन, भोजन के प्रति रुचि का होना, भूख तथा प्यास का साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है कि भूख और प्यास का क्या क्या हो रहा है? साथ साथ लगना। ठीक है, हृदय, उद्गार तथा कंठ प्रदेश का शुद्ध हो जाना, रोग का घटन जाना, उत्साह की वृद्धि, तंत्रा का नाश, ये लक्षण होते हैं। ठीक है, ये लक्षण सब अपने का हो गया। अवतर्पण के लाभ के बारे में देख लिया। अब आते हैं तीन चीज़ कि जो अपन ने चिकित्सा करी, संतर्पण, अवतर्पण, उनके समय के मतलब अच्छी प्रकार से कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कर दी तो क्या होगा, और कम हुई तो क्या क्या होगा। ठीक है, अनपेक्षित, जितनी आवश्यकता नहीं है उतने
संतर्पण कारक द्रव्यों का सेवन करने से अति स्थूल आदि रोग हो जाते हैं तथा अधिक अपतर्पण द्रव्यों का विधियों का सेवन करने से अत्यंत क्रस्ता आदि रोग हो जाते हैं। आगे इन रोगों का चिकित्सा सहिसा वर्णन किया जाएगा। अब नॉर्मल बोला है, अब पतले को अपन ब्रहणम दे रहे थे, वो ज़्यादा देते गए तो कल को जाके क्या वो थैला बन जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। अब मोटे को अपन लंगन दे रहे थे तो एक समय के बाद आके वो क्या पतला हो जाएगा। तो सिंपल नॉर्मल सी चीज़ है ना, क्या क्या होगा। फिर उसके बाद अति स्थूल आदि रोग, अति संतर्पण के कारण होने वाले रोग नाम। अब बहुत ज़्यादा संतर्पण करोगे, ऑब्वियसली बात है, अपन संतर्पण मतलब क्या, उसको मोटा ग्रहण कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कर दिया तो उसमें क्या अति स्थूलता आ जाएगी, अपची मतलब खाना नहीं पचेगा, प्रमेय हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, उदर रोग हो जाएगा, भगंदर हो जाएगा, काश, संन्यास, मूत्रक्रच, आमबात, कुष्ठ रोग, ये रोग उसको हो जाएंगे। फिर इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। उक्त स्थूल आदि रोगों में मेद धातु, वात दोष तथा कफ दोष को नष्ट करने वाली चिकित्सा, क्या चिकित्सा है इसमें, मेद धातु को नष्ट करेंगे। मेदो अनिल श्लेष्मा नाम अशनम सर्वम मिश्यते। तो मेद धातु, अनिल मतलब वात, और श्लेष्म नाशनम, कौन सी, श्लेष्म नाशनम चिकित्सा करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं विशेष चिकित्सा। अब इसमें खान पान क्या क्या देंगे। ठीक है, उसको कुल्थी के दाने लेंगे, ज्वार, सावा, जौ, मूंग, मधु, मिला हुआ जल, दही। अब बोलते ना शहद को जल में मिला के पीने से पतले होते, तो देखो यहाँ पे बागवट जी ने बताया है। अब अपन तो बस रील में देखते ऐसा करना, पर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 14 में। ठीक है, द्विविध उपकरणीय अध्याय में जल, दही का पानी, मट्ठा, आसव, अरिष्ट, चिंता करना, शोध और रात्रि में जागना, इनके सेवन करना चाहिए। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, शिला जतु का प्रयोग बताया है अग्निमंत्र के साथ। ठीक है, किसके साथ लिख लेना है ऊपर अलग से, शिला जतु का प्रयोग किसके साथ करते हैं, अग्निमंत्र के साथ करते हैं। ठीक है, औषध का त्रिफला चूर्ण को गुरुच का सोरस, केवल हरितकी के चूर्ण अथवा नागर मोथा के चूर्ण से मधु मिलाकर छटाना चाहिए। ठीक है, फिर रसायन, रसवत का बिलवादी, महापंचमूल का शुद्ध गुगुल अथवा शुद्ध शिलाजितु का सेवन अरणी की छाल को हाथ काटने से बहुत समय तक करना चाहिए। शिलाजितु को अरणी बोले तो अग्निमंत्र, ठीक है, सेवन करना चाहिए। अब बिडंग योग बताया कि बिडंग और नॉर्मल याद कर लेना क्या क्या देता है, बिडंग योग देते हैं अपने एक। फिर एक व्योशादि योग, एक व्योश एक मेडिसिन का नाम है और इसमें ये सब चीज़ें मिल जाती है तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आएगा कि अति स्थूलता की चिकित्सा में क्या करना, तो एक नॉर्मल लिखना, आपको बिडंग आदि योग देते हैं, व्योश आदि। तो सत्तू खाते हैं ना गर्मी में अपन, बस याद रखना कि जो सत्तू होता है ना, इसमें सोडा जून मतलब इसमें 16 टाइम सत्तू डला हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया इसकी चिकित्सा अपनी। फिर कृष्ण आदि रोग, अब कृष्णा आदि रोग, अब कृष्णा कर देंगे तो अधिक लंघन, अधिक तर्पण कराने आदि से कृष्णा। अब ओपे सी बात है, मोटे को बहुत ज़्यादा लंघन करा देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, अब पतला हो जाएगा तो बल कास हो जाएगा, तो भ्रम हो जाएगा। कास, प्यास अधिक लगना, भोजन के प्रति अरुचि का होना, ये लक्षण होते हैं। इसने जठराग्नि, निद्रा, दृष्टि, श्रोत्र, शुक्र, ओजस, भूख तथा स्वर का क्षय हो जाना, बस्ती, हृदय, मूर्धा, जंघा, उरु, त्रिक तथा पसलियों में पीड़ा, प्रलाप, ऊपर की ओर को वात दोष का प्रकोप होना, ग्लानि, वमन, पर्वों तथा अस्थियों में फटने सी पीड़ा का होना, मल मूत्र प्रवृत्ति में रुकावट आदि विकार अधिक लंघन करने से हो जाते हैं। अब स्थूलता से कृष्णता से, अब इन्होंने एक बार बता दिया, अब इन्होंने नॉर्मली क्वेश्चन पुटअप बहुत आता है आपके एग्जाम में कि स्थूल और कृष्ण में कौन अच्छा है, तो बोलते हैं स्थूल होने से कृष्ण होना अच्छा है, बोलते कृष्ण अच्छा। देखो है तो ये दोनों बेकार, स्थूल कृष्ण, पर इन दोनों में कौन ज़्यादा बेकार है, तो वो स्थूलता है। तो स्थूल होने से कृष्ण होना अच्छा होता है, क्योंकि स्थूलता की कोई सरल चिकित्सा नहीं है, क्योंकि स्थूल रोगी में मेद धातु, जठराग्नि और वात दोष अधिक बड़े होते हैं। इनको घटाने के लिए ना ब्रहणन चिकित्सा समर्थ होती है ना लंघन चिकित्सा होती है। ठीक है, अब देखो अपन ब्रहणम करेंगे तो इनकी मेद धातु और बढ़ जाएगी, लंघन करेंगे तो वात दोष बढ़ जाएगा, तो दोनों क्या दिक्कत करता है चिकित्सा करने में स्थूलता में। ठीक है, फिर हम कृष्णता की चिकित्सा, मैंने कृष्ण बता दिया कि हो गए, आप इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। मधुर घी तेल से बने हुए आहारों को सदा भरपेट खाते रहने से तथा सुखमय जीवन बिताने से कृष्णता दूर हो जाती है। ठीक है, अब स्थूलता जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हें सर्वथा विपरीत आहार विहारों की
चिरकाल तक सेवन करने से दूर अब बोलते हैं ना बहुत लंबा समय लगता है पतला होने, तो चिरकाल सेवन करने से दूर की जा सकती है। इसी को आयुर्वेद शास्त्र ने निदान परिवर्जन चिकित्सा कहा है। जैसे अपन बोला ना, यहाँ पे स्थूल जिन कारणों से उत्पन्न हुई है, जिन कारणों से उत्पन्न हुई है उन सर्वथा विपरीत आहार विहारों का चिरकाल तक सेवन करने से दूर किया जा सकता है, दूर की जा सकती है। तो दूर कर दिया अपन ने, जो कारण से मोटे हो रहे हैं उनको छोड़ दिया, तो इसको अपने क्या क्या निदान का परिवर्जन मतलब वर्ज कर दिया, अपन नहीं खा रहे हैं जो जिनसे मोटे हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, निदान परिवर्जन चिकित्सा होती है। ठीक है। फिर कृष्णा की चिकित्सा है, इनमें पान, अन्न, भेषज, ब्रह्म पदार्थों का नियमित सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। फिर जाते हैं स्थूलता कृष्णा की चिकित्सा। अब यहाँ पे सिंपल आप लिखना, स्थूलता की चिकित्सा कैसे करते हैं, कृष्णा की चिकित्सा। ये थोड़ा चिकित्सा में इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। गुरु च अपतर्पणम स्थूले विपरीत हितम कृषे। अब देखो इतनी चिकित्सा इन्होंने अपतर्पण की बता दी और स्थूल वाले पेशेंट की बता दी इतनी चिकित्सा, और सीधे बोल दिया कि विपरीत कर दो इसके कृष के लिए। ठीक है। तो स्थूल में अपने को क्या देना है, स्थूल में गुरु अपतर्पण देना है। ठीक है। तो इसको ऐसे आप रख लेना गैस से, इसको गैस लिख लेना GAS। तो गुरु अपतर्पण किस में देते हैं, स्थूल में देते हैं। अब ये बात कन्फ्यूज होना कि स्थूल है तो उसमें गुरु क्यों दे रहे हैं, तो गुरु भोजन इसलिए दे रहे हैं अपन उसमें क्योंकि स्थूल रोगी में अग्नि क्या बहुत बड़ी हुई रहती है। अगर उसको अपन लघु आहार देंगे तो अग्नि वो खाने को तो पचा देगी, और वो पचाने के बाद फिर वो शरीर की धातु का भक्षण करने लग जाएगी। ठीक है। फिर गैस हो गया अपने स्थूल में। फिर क्रश में अपन दे रहे हैं लघु अपतर्पण, तो इसको काल या लाख कुछ भी करके याद कर लेना। ठीक है ना। ये हो गई इसकी चिकित्सा। तो यब गोधूम उभयो अस्त, अब ये बोला है कि जो यब और जो गोधूम मतलब गेहूं का आटा है, ये दोनों ये स्थूल में भी दे रहे हैं, क्रश में भी दे रहे हैं। तो एक पूछेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है वो दोनों में दे सकते हैं अपन, तो यब और गोधूम दोनों में दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना चैप्टर यहाँ पे एंड। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।